नमस्कार, शुभ 24 रफ्तार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अजय यादव। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी विजय कौशिक जी मौजूद है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम। विजय जी, आप हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी, विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, किस लेवल पर आप अभी काम कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश ने पिछला जो भी राजनीतिक माहौल देखा है, उसको देखते हुए राजस्थान में इस बार एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है हमारी पार्टी के लिए। एक हमारी पार्टी को स्थापित करने के लिए एक बहुत बढ़िया जगह है। और ये जो 4.5-5 साल का जो समय गया है, इसके अंदर राजस्थान की जनता ने निश्चित रूप से देखा है कि दोनों पार्टियों ने क्या किया है, क्या नहीं किया। पक्ष और विपक्ष ने किस तरीके की भूमिका निभाई है। तो निश्चित रूप से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पिछले करीब 1.5 से 2 साल के जो भी टर्नओवर गया है, उसके अंदर जनता के बीच में है। और हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी पाई है जो कि दोनों पार्टियों ने नहीं किया है। हमारी पार्टी निश्चित रूप से जब सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। विजय जी, आजकल मीडिया के अंदर एक मोर्चा महागठबंधन है जो आ रहा है, राजस्थान आमजन मोर्चा महागठबंधन, यानी कि राम। तो उस गठबंधन में कितने पार्टियां शामिल है और उसको लाने का जो थॉट है वो क्या था? देखिए, कुछ दिनों पहले जयपुर में 9 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर करीब करीब 18 से 20 राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई और करीब 20 से 22 गैर राजनीतिक और राजनीतिक संगठन इकट्ठे हुए। और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकला, सब लोगों का जब मंथन हुआ, एक प्रॉपर मंथन हुआ, उस मंथन के बाद में जो चीज निकल के आई वो ये निकल के आई कि राजस्थान में इस बार तीसरा मोर्चा विकल्प बनने जा रहा है जनता। और जनता चाहती भी यही है। पिछले 4-6 महीने में जो भी एक चीज निकल के आई है, मंथन जो निकल के आया, वो ये निकल के आया कि जनता चाहती है कि राजस्थान में इस बार कुछ नया हो। और नया तभी हो पाएगा जब नए लोग आएंगे, क्योंकि जिन लोगों पे पुराना विश्वास किया है वो उस विश्वास के ऊपर खरे नहीं उतरे। चाहे वो राजस्थान के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो महिलाओं की बात को लेकर के ले लो, चाहे युवाओं की बात को लेकर के ले लो, चाहे किसानों की बात को लेकर के ले लो, चाहे व्यापारी वर्ग की बात को लेकर के ले लो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर पार्टी ने, जो भी अभी सत्ता में बैठी है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी भूमिका जो है वो प्रॉपर रूप से नहीं निभाई। विजय जी, राजस्थान आमजन मोर्चा, अगर इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं तो वो राम निकलता है, RAM। तो राम ही क्यों रखा आपने इस महागठबंधन का नाम? पहले तो आप उनसे पूछिए कि उन्होंने इंडिया क्यों रखा है, एनडीए क्यों रखा है, उसके बाद में अपन इस चीज पर चर्चा करेंगे। ये कोई नाम रखा नहीं है, ये राजस्थान आमजन मोर्चा, ये एक राजस्थान की जो आम जनता है, जो आम पब्लिक की जो ग्रीवेंसीज है, उनके लिए नाम रखा गया है। जब हम उन लोगों के बीच में जाएंगे तो उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको निश्चित रूप से हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जो राजस्थान की जनता चाहती है वो हम लोग करेंगे। इसलिए इसका राजस्थान आम जन मोर्चा रखा है। और मोर्चा वो होता है जो जाकर के जनता के बीच में अपनी बातों को कहे और जनता की जो ग्रीवेंसीज है उनको सरकार तक पहुंचाए, वो मोर्चे का काम है। इसलिए इसका नाम रखा गया राजस्थान आम जन मोर्चा, R.A.M। जैसे जैसे ये मोर्चा आगे बढ़ा, आप ये 27 या 28वें महानुभाव होंगे जिन्होंने मेरे से पूछा है कि साहब आपने राम रखा है, तो मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। हम लोग राम राज्य की स्थापना के लिए ही इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। सर, भाजपा भी कुछ इसी विचारधारा के साथ आई थी। उसके घोषणा पत्र में अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनवाना था, हिंदू विचारधारा को लेकर चल रही थी। कहीं ना कहीं वो पार्टी को जो वो होता है एक हिंदूवादी, उस तरीके से उसकी छवि उभर कर आई थी। लेकिन धीरे धीरे वो भी एक तरीके से धरातल से नीचे जाती जा रही है। तो ऐसे में आप इस जो राजस्थान आमजन मोर्चा है, इस विचारधारा को कितने आगे तक लेकर जाएंगे, कितने आगे तक ये चलने वाली है? देखिए, हम लोगों ने अभी पहले भी कहा और मैं आपको दोबारा पुनः एक चीज याद दिला दूं कि रामराज्य की स्थापना हम लोगों का परम ध्येय है कि इसकी शुरुआत राजस्थान से हो। रामराज के समय क्या था? रामराज के समय कोई जातिवाद नहीं था। आप ये देखिए कि उस समय केवट को अपना परम मित्र मानते हुए भगवान श्री राम जी ने अपने पास बिठाया और बिल्कुल एक मित्रता की तरह उनके साथ पूरा निर्वहन किया उन्होंने। ऐसे ही आप शबरी माता जो है उनके बेर खाए। उस समय कोई भी जातिवाद नहीं था। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार भी कोई जातिवाद नहीं हो, सब भाईचारे से रहें। और रामराज की स्थापना तभी हो पाएगी तब हम लोग निश्चित रूप से
उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएं, जनता को समझ में आए कि हम लोग वाकई राम राज्य स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विजय जी, आपने राम राज्य स्थापित करने की बात कही और राम राज्य में एक तरीके से शांति वाला जो माहौल था वो रहता था, लेकिन अभी हरियाणा के नूह के अंदर देखा, वहां पे जब जो हिंदू लोग थे वो अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो किस तरीके से उन पर हमले किए गए। मैं आपको दोबारा पुनः याद दिला रहा हूं, रामराज की स्थापना तभी हो पाएगी कि जिस तरीके से जो भी राक्षस रूपी जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो सनातन विरोधी लोग हैं, जब तक उनका सफाया नहीं होगा तब तक यहाँ रामराज की स्थापना नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे जैसे रामराज की ओर हम लोग अग्रसर बढ़ेंगे और जैसे जैसे हमारा मोटो आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे हमारे सिद्धांत और हमारी गतिविधियां धीरे धीरे जनता के बीच में जाएगी, तो ये जो लव जिहाद और इस तरीके की जो चीजें है ना, वो हम लोग समाप्त कर देंगे। उसकी बहुत बड़ी योजना है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदुस्तान के अंदर कि लव जिहाद जैसे जो भी काम है वो एक षड्यंत्र है। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा, ये राजनीतिक पार्टियों को समझना पड़ेगा, और ये इनके खिलाफ क्यों नहीं बिगुल बजा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये एक वोट बैंक की राजनीति है। हमें ऐसे लोगों के वोट नहीं चाहिए जो राष्ट्र विरोधी ताकते हैं और जो हमारी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। हमें निश्चित रूप से ऐसे लोगों के वोट नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरे भारतवर्ष में रामराज की स्थापना करना चाहते हैं, और जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं निश्चित रूप से उनका धीरे धीरे समय आएगा, आप देखिएगा उनका क्या हाल होगा। राजस्थान आमजन मोर्चा से भाजपा या कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? देखिए, मैं दोनों पार्टी को नहीं जानता जी, मैं दोनों पार्टी को नहीं जानता, और ये देश की जनता भली भांति जानती है कि दोनों पार्टियों ने देश के लिए क्या किया है। और 2014 से लेकर के अब तक जो भी देश में विराजमान लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने देश के लिए क्या किया है, सनातन के लिए क्या किया है, तो देश की जनता, राजस्थान की जनता बिल्कुल भली भांति जान चुकी है कि पालघर की घटना हुई, एक शब्द नहीं निकला। कमलेश तिवारी की हत्या हुई, एक शब्द नहीं निकला जी। हमारे जैन मुनि साहब की अभी हत्या हुई, एक शब्द नहीं निकला। ऐसे सैकड़ों हमारे सनातनी लोग हैं जिनकी हत्याएं हो चुकी है, और ऐसे सिरमोहर लोग जो शीर्ष पदों पे बैठे, एक शब्द नहीं निकलता। तो राजस्थान की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता देख रही है कि वो सनातन की सरकार किस ओर जा रही है, सनातन की सरकार उनके लिए क्या कर रही है। ये समय बताएगा, और हम बताएंगे कि हम उनके लिए क्या करेंगे। विजय जी, आपने महाराष्ट्र के पालघर में जब ऋषि की मुनि की हत्या हुई थी उसका जिक्र आपने किया, लव जिहाद पर भी आपने बात की। ये कांग्रेस हो या भाजपा हो, हर पार्टी के अंदर, हर सरकार के अंदर ये चीजें होती है, और ये घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ती ही जाती है। तो राजस्थान आमजन मोर्चा जो है अगर आती है सत्ता के अंदर, तो वो किस तरीके से इसके विरुद्ध कदम उठाएगी, किस तरीके के नियम वो लेके आएगी? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई भी जो आदमी इस तरीके के कृत्य करता है, अगर आपका डंडा प्रॉपर रूप से उन पर नहीं है, कानून व्यवस्था अगर आपके ऊपर, उनके ऊपर नहीं है, तो ऐसे लोग ऐसी चीजों को अंजाम देते हैं। आपकी कानून व्यवस्था, आपका डंडा अगर मजबूत है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिएगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जी। राजस्थान आमजन मोर्चा महागठबंधन, जिसमें इतने सारे दल जुड़े हुए हैं, इतने सारे जो समाजवादी जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हुई है, तो इससे राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव आएगा और उसके बाद भारत की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? हम लोगों ने शुरुआत करी है रामराज की, जिसका हम लोगों ने राम R.A. नाम रखा। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई। हम लोग इसको पूरे भारतवर्ष में लेके जाएंगे धीरे धीरे। जी। राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत हुई है, 18 से 17-18 पार्टियां हमारे से जुड़ा हुई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये आंकड़ा बढ़ेगा, और ये आंकड़ा करीब 30 से 40 जो चुनावी पार्टियां हैं जो राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहती है, वो हमारे साथ जुड़ेगी। और इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है, और इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि जनता त्रस्त है, और जनता को ऑप्शन चाहिए। जनता को ऑप्शन चाहिए राजस्थान में, जनता को ऑप्शन चाहिए भारत में। तो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे और सनातन के लिए काम करेंगे और देश के लिए काम करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हम लोग पासा पलट देंगे इनका। जी। विजय जी, R.A.M की तरफ से प्रदेश की जनता को और भारतवर्ष की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं R.A.M जो राजस्थान आमजन मोर्चा है, आने वाले समय के अंदर वो राष्ट्रीय आमजन मोर्चा होने वाला है,
और मैं राष्ट्र की जनता को और राजस्थान की जनता को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वाकई अगर अपन लोग रामराज लाना चाहते हैं तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपके विरोधी लोग कौन हैं, आपके लिए कौन नेता आपके लिए क्या काम कर रहा है, आपके आने वाले भविष्य के लिए कौन आदमी किस तरीके का काम कर रहा है, और उन सब कामों से व्यापारी वर्ग कितना अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसके अलावा कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, मेरे जो युवा साथी हैं, मेरे जो युवा बहनें हैं, मेरे जो युवा भाई हैं, वो कितना अपने आप को सेफ महसूस कर रखे अपने भविष्य को लेते हुए। ऐसे सैकड़ों चीजें हैं जो हम लोग करेंगे और ये तभी संभव हो पाएगा, ये रामराज तभी संभव हो पाएगा तब अपन लोग साथ मिलकर के एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके जातिवाद को खत्म करते हुए अपन लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपन लोग रामराज को स्थापित कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव या फिर मैं कहूँ राजस्थान आमजन मोर्चा महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर विजय कौशिक जी, जिन्होंने हिंदू समाज पार्टी के जो कि क्योंकि ये प्रदेश प्रभारी है तो उस लेवल पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा R.A.M यानी कि राजस्थान आमजन मोर्चा महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर होने के नाते किस तरीके से राम राज्य स्थापित करेंगे। अभी ये पहल इन्होंने प्रदेश से की है लेकिन धीरे धीरे ये नेशनल लेवल पर जाएगी, पूरे भारतवर्ष के अंदर जाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने एक और अहम बात की, वो थी जातिवाद खत्म करने की। नमस्ते।